जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन कॉपीराइटिंग। और क्या ये ऐसा स्किल है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉपीराइटिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, और कैसे फिर आप फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज एज अ सक्सेसफुल कॉपीराइटर। सो स्टार्टिंग ऑफ, कॉपीराइटिंग जॉब प्रोस्पेक्ट्स, रेट्स एंड द स्कोप। ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है फॉर द 10th of May 2022। तो व्हाट इज कॉपीराइटिंग? आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए सारे। चले, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट रियली इज कॉपीराइटिंग? Copywriting is basically a specialized form of writing that persuades customers to buy something. For example, आपको किसी बैंक से कोई ईमेल आती है जिसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त कोई ऑफर है कि ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स की इतनी लिमिट है, उस पर वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है, उस पर अब ये 0% इंटरेस्ट रेट पे आप बाय कर सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब कि वो ऐसी ऑफर्स या ऐसा कोई कंटेंट लिखना जिससे सेल हो, जिससे सेल जनरेट हो, उसे कॉपीराइटिंग कहते हैं। आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग्स राइटिंग या टॉप टिप्स टू फॉर पेट, टॉप 10 टाइप्स ऑफ पेट फूड, ये नॉट, दिस इज नॉट कॉपीराइटिंग। Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग कॉपीराइटिंग है, eBay की प्रोडक्ट लिस्टिंग कॉपीराइटिंग है। इसी तरीके से OLX पे जो गाड़ी की लिस्टिंग है कि द 2010 या लेट्स सपोज 2020 होंडा सिविक है किसी के पास, वो अगर ये कहता है कि ना 2020 की होंडा सिविक है, मैं इतने में बेच रहा हूँ, तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर ये कहेगा ना 2020 होंडा सिविक स्टिल इन इट्स ओरिजिनल ग्लोरी एंड प्रिस्टाइन कलर्स, only 10,000 kilometers driven, when you open the door and you smell that freshness of the leather, you will immediately be indulged in buying this car right away. Good on budget, and it is just 3.5 million rupees, much lesser than the brand new Civic. It's not a gas guzzler, and it's low on your wallet. So what are you waiting for? This is the best opportunity for you guys getting my point कि किस तरीके से copywriting होती है. So it is a specialized form of writing that persuades customers to buy something. अच्छा, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस क्या? लॉट ऑफ पीपल से कि कॉपी राइटिंग इज द सेम एज कंटेंट राइटिंग। नो, कॉपी राइटिंग इज वन स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग होता है वो बल्क में कंटेंट लिखते हो, 1000 वर्ड का आर्टिकल, 2000 वर्ड का आर्टिकल, 500 वर्ड का आर्टिकल, टिप्स एंड ट्रिक्स पे लिख दिया, हेल्थ बेनिफिट, वेट लॉस किस तरह किया जाए, या आपने किसी के क्लाइंट की किसी प्रोडक्ट का वैसे ही छोटा सा एक रिव्यू दे दिया, वो होती है कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग होता है फॉर एग्जाम्पल कि ये वाई the iPhone is the best iPhone in the world, is the best smartphone in the world, या why Android is the best smartphone in the world। ठीक है, ये होती है कॉपी राइटिंग। इट इज डन फॉर सेल्स। कंटेंट राइटिंग हमेशा एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल पर्पसेस के लिए होती है। और कंटेंट राइटिंग के अंदर ब्लॉग्स आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट रिव्यूज आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन कॉपी राइटिंग एक बड़ा स्मॉल स्किल्स, एक बड़ा स्मॉल निश बेस्ड है। और इसका स्किल, इट हैज अ ह्यूज डिमांड कॉपी राइटिंग की, क्योंकि अच्छे राइटर्स नहीं है तो अच्छे कॉपी राइटर्स कहां से होंगे। अच्छा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कॉपी। अच्छा, लोग अखबारात पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन कॉपी लिखते हैं ना फॉर योर क्लाइंट्स, पीपल स्किम, स्कैन एंड स्क्रोल, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है ऑनलाइन। लोगों के पास टाइम नहीं होता, दे डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू लॉन्ग पैराग्राफ्स, लॉन्ग एसेज। तो वो स्किम करते हैं, बोल्ड में कोई चीज हो, बुलेट पॉइंट में कोई चीज हो, उनको स्किम किया जाता है, उनको स्क्रोल किया जाता है ताकि जल्दी से पढ़ा जाए। तो ऑनलाइन की कॉपी लिखना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कॉपी। ऑनलाइन यू आर एक्चुअली राइटिंग फॉर द वेब। When you write for the web, you write for those people that scan and scroll, and there are not long essays with long paragraphs, because 80% of people scan and scroll your copy. सिर्फ 20% के
तकरीबन लोग वो होते हैं 20-21% जो कि आपका पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, बाकी 80% से उसको स्क्रॉल करते हैं। इसलिए स्मॉल पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, लिस्ट, नंबर्स होना जरूरी है ताकि लोगों की आंखों को वो इंप्रेसिव लगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है और यहाँ पे साथ में नंबर है 27% और 124%। अब लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, अगर आप इसको पढ़ते हैं आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा है, ये तो कंटेंट ही बहुत, पूरा पैराग्राफ भरा पड़ा है कंटेंट से। अगर आप उसी चीज को देखें तो वो नीचे लिखा हुआ है, उसी चीज को बुलेट पॉइंट में जो नीचे जिस चीज को लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। कि आपने इस तरीके से लिखना है कि अगले को समझ भी आ जाए और उसको फौरन पता भी चल जाए। ये 27% वो दिखाए हुए लोग जिन्होंने पूरा पढ़ा है, और ये 124% जो रेट बढ़ गया उन लोगों का जिन्होंने इसको पूरा पढ़ा है। तो यहां से क्लियर नजर आता है कि इन दो पैराग्राफ्स में जो डिफरेंस है मेन, वो डिफरेंस है कि किस तरीके से कंटेंट को लिखा गया। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटीज दैट बेनिफिट फ्रॉम बेटर कॉपी राइटिंग। व्हेन यू आर कॉपी राइटिंग, जब आप लिखते हैं वेबसाइट के लिए टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, योर विजिटर्स रीड योर वेबसाइट एंड बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें आपकी मार्केट रिसर्च होती है, आप लोगों को अपने बेनिफिट्स बताते हैं टू कंप्लीट योर सर्वे। फिर ईमेल मार्केटिंग होती है, आप ऐसी देखें, ईमेल लोग बाद में पढ़ते हैं। ईमेल को क्लिक करने के लिए जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, वो चीज बड़ी जरूरी है कि लोग सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के क्लिक करें और आपकी ईमेल पढ़ें। बिकॉज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज कि वो ईमेल बहुत अच्छी लिखते हैं, उनकी सब्जेक्ट में होता है, उनकी जो सब्जेक्ट लाइन है उनको ये नहीं पता सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, तो वहां से वो मार खा जाते हैं। फिर आ गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कंटेंट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द सर्च इंजन। फिर यूट्यूब की कॉपी होती है, उसकी वीडियो हेडलाइंस, उसकी स्क्रिप्ट्स, उसके टैगिंग, जो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, ताकि पता चल जाए लोगों को वीडियो है किस बारे में। फेसबुक एंड स्पीकर ट्विटर पे वही जो पोस्ट होती है जो आप बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स में अच्छे तरीके से आप बनाते हैं। और फिर गूगल और इंस्टाग्राम की जो एड्स होती हैं, वो जो आप इफेक्टिव एड्स लिखते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉपी राइटिंग। हु कैन राइट कॉपी? अच्छा, you cannot write effective copy unless you know a few things. You cannot write copy unless you know a few things. Number one, who you are writing it for. आप किसके लिए लिख रहे हैं? मिसाल के तौर पे स्टाइलो ने अपनी नई कलेक्शन लॉन्च करनी है शूज की, तो ऑब्वियसली स्टाइलो खवातीन के लिए तो लिखेगा ही। जो राइटर है, जो जिसने कॉपी लिखनी है, उसने लिखना तो खवातीन के लिए। लेकिन फिर बात ये आती है कि खवातीन में भी तो बहुत बड़ी सेगमेंट है ना। खवातीन में छोटी बच्चियां होती हैं, फिर आपकी मिडिल सेगमेंट है 15 साल 18 साल टीनेज लड़कियां, फिर उसके बाद 30+ हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं, फिर उसके बाद 40+ हैं जो कि हाउस वाइफ्स भी हैं, जो कि प्रोफेशनल्स भी हैं, जो कि जॉब भी करती हैं। आप किसके लिए जूती की नई कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं? या आप सिर्फ ब्राइड्स के लिए कर रहे हैं, वेडिंग की कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं? तो जिसके लिए आप कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप उस ऑडियंस को नहीं पता, तो फिर आप अच्छी कॉपी नहीं लिख सकते। फिर आपने ये भी सोचना है कि वो पर्सन सोचता किस तरह है। मिसाल के तौर पे एक खातून है जो प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल से मुराद जो जॉब करती है, ये जो अपना बिजनेस करती है, उसने उसके जो शूज की डिमांड है ना, जिस तरह को उसको शू चाहिए, वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द सेम ऐसी खातून जो कि एक 18-20 साल की खातून है, लड़की है, जो कि अभी पढ़ रही है या जो भी जॉब नहीं करती, जो कि ज्यादातर दोस्तों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, फैमिली फंक्शंस में जाना और पढ़ाई करना। दोनों खवातीन है, ठीक है, दोनों ही टारगेट मार्केट है। लेकिन जो आपकी कलेक्शन है, जो स्टाइलो नई कलेक्शन लॉन्च करेगा, वो किसको टारगेट कर रहा है? आप खवातीन की जूती बना के ये नहीं कह सकते कि ये लेडीज की जूती है, ये आपका साइज इसमें पूरा आता है पहनने, ऐसे नहीं होता। ये होता है कि ये जो प्रोफेशनल है, जो जॉब करने वाली है,
उसको हो कि यार मुझे ऐसा जूता चाहिए जो कि जरा कंफर्टेबल हो, जो कि ना बहुत शौक ना हो, शौक से मुराद कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश ना हो या बहुत डल भी ना हो, जो कि जरा कंफर्टेबल हो, अगर मैं पहन सकूं, उठती बैठती हूँ आती जाती हूँ तो उसकी आवाज ना हो। ठीक है, उसकी टिक 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 की जो आवाज होती है, जिस तरह की आप वो उसके जो जब जूते चलते हैं तो उसके फुट स्टेप्स की जो आवाज है वो ना आए, और वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, और वो उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं, वो 4 5 6 हज़ार पे करने को तैयार है, क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा रही है, वो क्वालिटी को देखेगी। एक और दूसरी तरफ है स्टूडेंट, उसको शौक चीज चाहिए, उसको ट्रेंडी शूज चाहिए, उसका नहीं फर्क पड़ता कि ज्यादा कंफर्टेबल ना भी हो तो खैर है। हाँ, कंफर्टेबल तो ऑफ कोर्स सारे को चाहिए, लेकिन उसको ट्रेंडी चीज चाहिए, और उसको चाहिए जो कि 5 6 हज़ार नहीं, जो कि 2 से 3 हज़ार की रेंज में उसके बजट में है। तो दोनों की डिमांड्स डिफरेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट, इसलिए कॉपी डिफरेंट लिखी जाती है। एंड व्हाट दैट पर्सन नीड्स, ऑफ कोर्स जो वो चाहता है उसके मुताबिक ही। अवॉइड राइटिंग टू अ लार्ज क्राउड, मतलब कि आप जब कॉपी लिखते हैं, जो आपका बिजनेस है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका बिजनेस दुनिया के पूरी 7 अरब की आबादी को कैटर करे, हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे स्टाइलो है, स्टाइलो या ईसीएस हो गया, वो सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करता है। मेल्स सिर्फ अपनी फीमेल्स के साथ, अपने हस्बैंड्स, भाई और बाप, अपने बीवियों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों के साथ वहां पे जाते हैं शूज लेने के लिए। ठीक है, मर्द की वो जगह है नहीं, ज्यादातर आपको खवातीन नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सेगमेंट में से सिर्फ खवातीन को चुना है। फिर उन्होंने रिसर्च करनी होती है कि बायर परसोना क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। फिर उन्हें अपने क्लियरली डिफाइंड गोल्स करने होते हैं अगर उनको रिजल्ट्स चाहिए, खुसूसन ये बंद यूज के लिए जो कि कॉपी लिखता है। And each page has one goal. What action are you trying to persuade your readers to take? Is anything on the page distracting visitors from that goal? और जारी बात, उन्होंने कॉपी लिखनी है, आपके कॉपी राइटर्स ने, उनको पता हो कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगी, वो सिर्फ उस ट्रैफिक के उस ऑडियंस के रेलिवेंट होगी। ठीक है, वो हर किस्म की ऑडियंस को नहीं टारगेट करेंगी। एक कॉन्सेप्ट है कॉपी राइटिंग में जिसे कहते हैं आइडा। इसे इसका मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन इज कि आप कोई ऐसी हुक फेंकते हैं जिससे रीडर्स की अटेंशन हो, और बड़ी जबरदस्त हेडलाइंस है। मिसाल के तौर पे, इस ईद पर पाएं 20% डिस्काउंट, या अम, आप आपके पैर, आपकी आपके पैर आपकी खुशी की जमानत, आई मीन एनीथिंग, पाइए 20% डिस्काउंट। फिर आप इंटरेस्ट पैदा करते हैं उनके अंदर। अब इंटरेस्ट क्या है कि जी ईद आ रही है, और प्रॉब्लम ये है कि बजट ज्यादा है, तो आपको बजट के लिए नहीं घबराना, आप आए, आपको आपके बजट के मुताबिक चीज मिलेगी। डिजायर क्या है कि उनको ऐसी बेनिफिट्स बताए जाएं, उनके पेन पॉइंट्स को ड्रेस किया जाए, कि वो उनके अंदर एक 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 उनके अंदर एक पैशन क्रिएट हो कि वो चीज खरीदनी है उन्होंने। देन you would want them to take the action. You need to lead the reader to take the action. ठीक है, और वो एक्शन क्या है? टू परचेज। Headlines are 80 cents of the dollar. If you want impact, you must first get their attention. Your reader will only be interested in knowing what's in it for me. Why should I invest my time in reading on? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जितने भी आप आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ये नहीं देखते कि उस आर्टिकल के अंदर लिखा क्या है, आप उसकी हेडलाइन पहले पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे, दीज आर द 5 ways why you are not making money online। अच्छा, 5 वेज क्या है? तो अगर वो उस आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ्स ही पैराग्राफ्स हैं, और वो 5 तरीके बताए हैं, लेकिन सही तरीके से उनको विजुअलाइज नहीं किया, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्लिक कर देगा, पढ़ेगा कोई नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर 5 6 मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जा रहा है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं। काइंडली मोहम्मद, अब ये ना करें, आई एम नॉट श्योर ये कौन कर रहा है, मोहम्मद उमर फारूक, काइंडली इसको ना करें आप, प्लीज। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि ब्लॉग पोस्ट वायरल नहीं होती, हेडलाइंस वायरल होती हैं?
कभी भी ये नहीं आएगा जी ये ब्लॉग वायरल हो गया जी, ये हेडलाइन वायरल होती है। हेडलाइन जिस तरह के कॉपी मैं बताता हूँ आपको कि ईद पे हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। यार आपको पता नहीं बात की समझ नहीं आ रही है, आप जान के कर रहे हैं। व्हेन आई एम टेलिंग यू टू स्टॉप डूइंग इट, व्हाई वोंट यू जस्ट स्टॉप इट? ये लिखना भी जरूरी है कि यू आर सॉरी फॉर इट। कम ऑन यार। Your reader will only be interested in knowing what's in it for me. Why should I invest my time in reading on? Headlines आपकी expectation को set करती हैं article की, and then only you move on with the rest of the article. Practice. Write 25 headlines for every piece of content. Model the best in the business. ये है जेफ बुलस जो कि मेरे बड़े अच्छे मेरे इनके साथ बिजनेस टर्म्स भी रह चुके हैं पहले। और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े कॉपीराइटर हैं और डिजिटल मार्केटिंग के कंसल्टेंट हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉप 7 सीक्रेट्स, 7 प्रूवन, 7 रीजंस, ये वो कॉपीज हैं हेडलाइन की। यूज हाउ टू हेडलाइंस। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, आई नीड टू रिमूव someone from the group. More, remove and report. ठीक है। एंड अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने भी एक मेंबर को रिमूव किया है। प्लीज कोई भी ग्रुप मेंबर किसी भी दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ किसी किस्म की हरासमेंट ना करे या किसी किस्म की जबरदस्ती बात करने की कोशिश ना करे। अगर कोई इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, उससे जरूर बात करें, लेकिन एक दूसरे से उस वक्त तक बात ना कीजिए अगर अगला बंदा इंटरेस्ट आप में नहीं शो करवा रहा, तो प्लीज डोंट डू इट। अच्छा, use how to headlines. How to make lavender lemonade to get rid of headaches and anxiety. Use punctuation. Create your first marketing plan in 5 steps. Be ultra specific. कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बताओ, क्वेश्चंस पूछो, अटेंशन देखो कि हेडलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इमेज इस्तेमाल करो अपनी हेडलाइन के साथ। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं एक अच्छी हेडलाइन लिखने के लिए। Interest, connect with their problem. Once you've hooked the reader, it's time to turn that attention into interest. Show you understand the problem. आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कस्टमर स्टोरीज शेयर करो, आप फिक्शनल स्टोरीज शेयर कर सकते हो। ठीक है, स्टोरीज बना के शेयर कर सकते हो। यही काम होता है कॉपीराइटर का कि वो लोगों से कनेक्ट करता है। रिमेंबर टू मेक इट स्कैनेबल एंड विजुअली अपीलिंग। फिर आ जाता है डिजायर। मेक दम फील द ट्रांसफॉर्मेशन। गोल ये है कि क्लाइंट्स को आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज एज अ सोल्यूशन मिले। ठीक है। फोकस मोर ऑन हाउ योर प्रोडक्ट मेक द विजिटर्स लाइफ बेटर। फाइनली शो द रीडर व्हाट इज मिसिंग बाय नॉट ट्राइंग द प्रोडक्ट। एक्शन, ऑफ कोर्स आपका कॉल टू एक्शन है। 5 tips to create an irresistible call to action. Have a call to action on every page. Start with a command verb like buy, shop, order, download, subscribe, watch, share. अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किक नाउ, क्लिक नाउ, या ट्राई और सॉफ्टवेयर टुडे। या कई जगहों पे आपने देखा होगा कि 10 दिन है आपके पास डिसीजन लेने के लिए, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ठीक है। टेक दिस कोर्स। यूडीमी कहता है टेक दिस कोर्स, ये नहीं कहता इसको परचेज करो, कहता है ये कोर्स लो। दोनों में फर्क है। वो आपको बताता है कि परचेज करो, लेकिन ये भी डायरेक्टली नहीं कहता कि परचेज करो। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने फ्रीलांस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म्स पे और लिंक्डइन पे।
कॉपी के हवाले से बात की तो 350 वर्ड्स के ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट और कॉपी $120 में। 350 वर्ड्स को अगर आप बहुत रिसर्च करके लिखो ना तो आपको 1 घंटा, 1.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अगर आप 1 डेढ़ घंटा लगाते हो ना, बहुत आराम से बहुत अच्छा 350 वर्ड्स का कंटेंट लिख सकते हो बहुत सुकून से। इसी तरीके से 4 ऑर्डर्स एंड क्यू, 300 वर्ड्स $105 में। अब आप मुझे खुद बताएं ना कि यार इसके क्लाइंट में फाइवर भी है, इसके क्लाइंट में और बेतहाशा कंपनीज हैं। यहाँ पे कॉपी राइटिंग पे अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई राफे है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर, ठीक है। देन वी हैव केविन। देखिए बेतहाशा आपको कॉपी राइटर्स मिलेंगे जो कि रिजल्ट ड्रिवन कॉपी राइटिंग करते हैं। लो बोरो यूनाइटेड किंगडम, 57 आवर्स, $10,000 अर्न, ठीक है। 8 प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और कंप्लीटेड जॉब्स में कुछ $675 है, कुछ $250 है। तो ये वो कॉपी राइटर्स हैं। बल्कि मैं यहाँ पे राइटिंग में आ जाऊँ। Specializes in copywriting. 20 hours, 90 jobs and $30,000 plus. Top rated. In progress, ये देखें, $79 per hour, $97 per hour, ठीक है। तो people write, people write content। जो कॉपी राइटर्स हैं, that is how much they make money। ये देखें ना, इसकी अपनी कॉपी कितनी जबरदस्त है। Do you see how these people are making money? This is an insane amount of money यार। $80 पर आवर। मतलब कि क्या करना है, कंटेंट अच्छा लिखना। मतलब कि ये देखो, कॉपी राइटिंग है, म्यूजिक मार्केटिंग, 19 20 21 3 दिन उसने काम किया है। 3 दिन में उसने $668 कमा लिया उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो यहां से आपको ये आइडिया हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग इट इज, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम लाहौर? इसका एक ओरिएंटेशन सेशन मैं कॉपी राइटिंग का रखूंगा एट माई ऑफिस, एट आवर ऑफिस इन आई टेक, इंशाल्लाह इन गुलबर्ग। लेकिन उसके लिए जरूरी है दैट आई एम कंफर्मिंग कि कुछ लोग जो लाहौर में है, जो उसने वो फॉर्म फिल करें, अपना इंटरेस्ट शो करवाएं, एंड देन दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो
ज्वाइन कर सकें और कॉपीराइटिंग के ऊपर ओरिएंटेशन सेशन सीख सकें। सर मैं लाहौर से हूँ, आई एम फ्रॉम, हाँ जी, एनीवन हु इज फ्रॉम लाहौर कैन कैन मीट मी। इसका आई विल गिव यू एन अपडेट के ओरिएंटेशन सेशन इसका हम कब करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इसके नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला मेरा ये जो पूरा कोर्स आ रहा है कॉपी राइटिंग प्लस फ्रीलांसिंग का, उसके ऊपर ये तकरीबन 2-2.5 माह का कोर्स है, जिसके अंदर कॉपी राइटिंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर कंप्लीट फ्रीलांसिंग जो कि मैं 1 महीने में सिखाता हूँ वो सारा कुछ इसके अंदर सिखाया जाता है। और वो एडवांस्ड फ्रीलांसिंग है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने को बता दिया भी ये अपवर्क है, ये फाइवर है, इस पर प्रोफाइल बना लो और गिग बना लो और करो काम, बस जो करना है तुमने करना है, मुझे नहीं बताना। नहीं, मैं पूरा मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों को 2-3-4 महीनों के अंदर वहां से काम आना शुरू हुआ। आई मेक श्योर कि आप लोग इतना उसके ऊपर इंडल्ज हो जाओ दैट यू नो व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट। विद दैट बीइंग सेड, अभी मैं ये कॉन्वर्सेशन खत्म करता हूँ। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी के क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे ग्रुप में पूछ लिए, बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू open up their mics and ask the question. For now, I'm going to end this conversation, and inshallah taala I'll see you soon in our group, और इसके अंदर मैं ये लिंक भी इसका शेयर कर देता हूँ, ठीक है? अपना बहुत ज्यादा सारे ख्याल रखिएगा, टेक केयर,